साखी, कबीर की साखी है हमारे सिलेबस के अंदर। साखी शब्द से पहले हम बात करते हैं। साखी शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द है साखी या साक्ष्य, यानी कि ईश्वर को साक्षी मानकर जो कुछ भी लिखा गया है अपने अनुभव के आधार पर वो सारा साखी है। कबीर का जो काव्य है वो 3 भागों में हमें मिलता है, साखी, शब्द और रमैनी। तो साखी में तो ईश्वर को साक्षी मानकर जो कुछ भी लिखा गया वो है। शब्द और रमैनी जो है उसकी जो भाषा है वो आपके ब्रज भाषा है, और साखी की जो भाषा है वो आपके खिचड़ी भाषा, हम कह सकते हैं पंचमेल या सद्दुकड़ी भाषा है। ये भाषा क्या होती है? पंचमेल भाषा का मतलब है 5 भाषाओं का मिक्सचर है इसके अंदर। कौन कौन सी है वो 5 भाषाएं? वो 5 भाषाएं आपके राजस्थानी, ब्रज, अवधी, हिंदी और आपके उर्दू भाषा। इन 5 भाषाओं के शब्द जो हैं वो आपको साखी के अंदर दिखाई देंगे। साखी का जो आपके छंद है वो छंद कौन सा है? आपके दोहा छंद है। दोहा छंद की क्या विशेषता होती है? दोहा छंद एक मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद में बात करें तो अर्ध सममात्रिक छंद है, और दोहा छंद के अंदर क्या होता है? 13 और 11 के बाद यति होता है। वैसे इतना आपके सिलेबस में नहीं है, तो मेन तो आप ये ध्यान रखो कि साखी की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? खिचड़ी भाषा, पंचमेल भाषा या सद्दुकड़ी भाषा। और साखी का जो छंद है ये छंद कौन सा है? दोहा छंद है। अब हम बात करते हैं कबीरदास जी में। कबीरदास जी जो है इनकी, अगर कोई आपसे पूछे कबीरदास जी की भाषा कौन सी है तो आप यही बताओगे खिचड़ी भाषा है। कबीरदास जी ने कौन सा छंद काम में लिया था? दोहा छंद काम में लिया। कबीरदास जी रस कौन सा है? तो यहाँ पर देखो हर दोहे का एक अपना अलग ही रस है, जो जैसे आएगा वो अपन बात करते चलेंगे। पहले दोहे पे हम बात करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीरदास जी कह रहे हैं यहाँ पर कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि हमारे मन का आपा खोई। आपा का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपा का मतलब है अभिमान, घमंड या अहंकार। वो खोई यानी कि वो चला जाना चाहिए। किसका? अपना, खुद का। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारा जो अहंकार है वो चला जाए और हम अपना तन शीतल कर, हमारे तन को शीतलता मिले, और जो दूसरा है औरन को सुख होए। औरन यानी कि दूसरे को सुख मिले। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारा अहंकार चला जाए, हमारे तन को शीतलता मिले, और जो दूसरा है उसको सुख होए। ये कैसे होगा? कि देखो ऐसा होता है कि जब भी इंद्रिय हमारे, देखो 10 इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया। जब इंद्रियों को उनके अनुकूल जब विषय मिलता है तो उनको सुख पहुंचता है। जैसे आंख है, आंख का विषय क्या है? देखना। कान का विषय क्या है? सुनना। नाक का विषय क्या है? सूंघना। तो जब इन इंद्रियों को, ये आंख, नाक, कान और ये क्या है? ये इंद्रियां, इंद्रियों को जब अनुकूल विषय मिलता है, अनुकूल विषय का मतलब होगा जब अच्छा दृश्य होगा तो आंखों को अच्छा लगेगा, जब अच्छी खुशबू आएगी तो नाक को अच्छा लगेगा, और जब हम अच्छा सुनेंगे, मीठे बोल सुनेंगे, विनय से भरे हुए बोल सुनेंगे जिसमें विनम्रता हो, शालीनता हो, तो ऐसे जो बोल है वो हमारे कानों को अच्छे लगते हैं। तो कवि यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, यानी कि विनम्रता के साथ, बड़े ही मधुरता के साथ हमें बोलना चाहिए कि दूसरा जो सुने उसको क्या लगे? अच्छा लगे, उसको सुख पहुंचे। अब कवि यहाँ पे क्या कर रहा है कि देखो हम जब अच्छा बोलते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, विनम्रता, मीठी वाणी का मतलब क्या है? यहाँ पे विनम्रता से। जब हम विनम्रता से बोलते हैं तब हमारा आपा खो जाता है। आपा का मतलब यहाँ पर अहंकार है। जब हम विनम्रता से बात करते हैं तो हमारा अहंकार क्या है? चला जाता है। जब अहंकार चला जाता है तो मन में क्या, और मन और तन में क्या हो जाती है? शीतलता आ जाती है। शीतलता का मतलब यहाँ पर क्या है? शांति है। तो हमारा मन भी शांत हो जाता है, हमारा तन भी शांत हो जाता है। और जब हम ऐसी वाणी बोलते हैं, इस हाव भाव के साथ बोलते हैं, तो जो सुनने वाला है उसको भी क्या है? सुखकर होता है। तो कबीरदास जी कहता है कि हमें वाणी का प्रयोग बड़े ही संयम के साथ करना चाहिए। दूसरे दोहे में क्या है देखते हैं। देखो पहले दोहे की बात करें, पहले दोहे के अंदर देखो नीति से संबंधित दोहे हैं, तो इसमें कोई विशेष रस की बात नहीं, नीति से संबंधित दोहे हैं ये। दूसरा क्या है? कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे ही घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। यहाँ पे कस्तूरी जो मृग है
उसके माध्यम से कभी हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कोई उदाहरण देकर समझा रहा है, इसीलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। देखो कस्तूरी के द्वारा क्या करे, कस्तूरी यहाँ मतलब है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग की कुंडली, कुंडली का मतलब है नाभि। कस्तूरी मृग की नाभि के अंदर ही कस्तूरी होता है। कस्तूरी क्या होता है? कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है। तो कस्तूरी जो मृग होता है उसकी नाभि में से वो सुगंधित पदार्थ होता है, तो उसकी नाभि में से खुशबू आती रहती है। लेकिन अज्ञानतावश उस मृग को ये समझ ही नहीं आता कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, इसीलिए वो उस खुशबू को ढूंढने के लिए वन में इधर उधर ढूंढता रहता है। ठीक ऐसी स्थिति मनुष्य की है कि उसके घटी घटी राम है। घटी घटी का मतलब क्या है? हृदय, हृदय में, हर एक के हृदय में राम है। राम का मतलब यहाँ पर क्या है? ईश्वर है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास है, लेकिन दुनिया जो है देखे नहीं, दुनिया देखती नहीं है उस ईश्वर को। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण या ज्ञान के अभाव के कारण मनुष्य जो है वो अपने जो भीतर जो ईश्वर है उसको देख नहीं पा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कस्तूरी मृग के नाभि में ही कस्तूरी जो सुगंधित पदार्थ होता है, लेकिन फिर भी अज्ञानतावश वो उसे बाहर इधर उधर ढूंढता है। मनुष्य भी क्या करता है? ईश्वर जो है उसके हृदय में निवास करता है, फिर भी ईश्वर को अज्ञानतावश। यहाँ पर अज्ञानता क्या है? अज्ञानता है अहंकार। अहंकार क्या है? कि अपने आप को कर्ता मानना कि ये कार्य मैंने किया है, मेरे जो जीवन की सफलता है वो मेरी वजह से, और जो दुख है वो ईश्वर की वजह से। ये जो भाव है ये अज्ञानता का भाव है। इस अज्ञानता के भाव की वजह से ही उसको अपने हृदय में स्थित ईश्वर के दर्शन नहीं हो रहे, और वो इस ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या जो भी धार्मिक स्थान है, धार्मिक स्थलों में जाकर उसको ढूंढता है। जबकि कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर का जो निवास है वो मनुष्य का हृदय है। अगला क्या है? यहाँ पे अगर रस की बात करें तो भक्ति रस है, ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। और उदाहरण अलंकार है। तीसरा क्या है? दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था, मैं का मतलब यहाँ पर क्या है? अहंकार। जब मेरे हृदय में अहंकार था, अहंकार क्या है? कि अपने आप को कर्ता मानना। अपने आप को कर्ता मानना क्या है? कि हर समय ये सोचना कि जो कुछ भी आसपास हो रहा है उसको करने वाला मैं हूँ। जब व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है तो उसे ईश्वर का दर्शन नहीं होता, उसे ईश्वर के साक्षात्कार नहीं होता। इसीलिए कवि कह रहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं। हरि का मतलब क्या है? ईश्वर। जब मुझमें अहंकार था तब मुझे क्या हुआ? ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। और जब हरि है तब मैं नहीं। हरि का मतलब जब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है तब जो अहंकार होता है उसका स्वतः ही नाश हो जाता है। कैसे? सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब दीपक जलाते हैं तो अंधियारा कैसे मिट जाता है? वैसे ही जब ईश्वर का जब दर्शन होता है, ईश्वर का जब साक्षात्कार होता है, तब जो अहंकार है वो भी क्या है? चला जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या करे? दीपक क्या है? यहाँ पर ज्ञान का प्रतीक है, और अंधेरा किसका प्रतीक है? अज्ञानता का प्रतीक है। तो कवि कह रहा है कि जब मेरे हृदय में ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित हुआ। ज्ञान रूपी दीपक क्या है? क्या किस चीज का ज्ञान हुआ? कि जो कुछ भी हो रहा है इस संसार के अंदर, इसका जो करता है वो मैं नहीं हूँ। वो कौन है? ईश्वर। इस बात का जब ज्ञान हुआ, इस ज्ञान का जब ये दीपक प्रकाशित हुआ तो सब अंधकार मिट गया। यानी कि सारा अहंकार कि अपने आप को जो कर्ता मान रहा है वो, जब वो अहंकार सारा खत्म हो गया तो जैसी खत्म हुआ तब क्या हुआ? कि मैं समाप्त हो गया, और जैसे मैं समाप्त हुआ ईश्वर की प्राप्ति हो गई। अगला देखो, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रे। तुलसीदास कबीरदास जी कह रहे हैं कि सुखिया सब संसार है। सारे संसार के लोग क्या है? सुखिया। सुखिया का मतलब क्या है? सुखी है। क्यों? क्योंकि वो खाते हैं, अरु का मतलब है और, खाए अरु सोए और सो जाते हैं। यानी कि वो इस जीवन के अंदर किस लिए आए हैं? मनुष्य जीवन मिला तो ईश्वर की आराधना के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। लेकिन ये जो आम मनुष्य है वो अज्ञानतावश क्या सोच रहे हैं कि मनुष्य जीवन हमें उपभोग करने के लिए मिला। हम विषयों का उपभोग करेंगे और हमारे विषय क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे और फिर हम सो जाएंगे।
तो मनुष्य जो है, ये सांसारिक मनुष्य है, ये क्या कर रहा है, सांसारिक भौतिक वस्तुओं का उपभोग करता है और सो जाता है। इसीलिए संसार के लोग क्या है, सुखी हैं। जबकि दुखिया दास कबीर है, कबीर दास जी क्या है, वो दुखी हैं और जागते हैं। अरु, अरु का मतलब और, रोवे, जागते हैं और रोते हैं। क्यों जाग रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जागना किसका प्रतीक है, जागरूकता का प्रतीक है। और सोना किसका प्रतीक है, उदासीनता का प्रतीक है। जागना किसका प्रतीक है, जागरूकता का, और सोना किसका प्रतीक है, उदासीनता। किस चीज की उदासीनता है सांसारिक लोगों के अंदर? ईश्वर प्राप्ति की, कि वो ईश्वर को प्राप्त करे। इस संदर्भ में उनमें क्या है, उदासीनता है। और कबीर दास जी जो है वो जागरूक है ईश्वर प्राप्ति के लिए, और इसीलिए वो रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति अभी तक हुई नहीं है, और वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनके हृदय में विरह की अवस्था है, वो ईश्वर से मिलना चाहते हैं। इस बात का उन्हें दुख है, और इस दुख के अंदर वो रो रहे हैं। अगला क्या है, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। विरह भुवंगम, विरह का मतलब है बिछड़ना। भुवंगम का मतलब क्या है, यहाँ पे सांप या अजगर समझ के, बिछड़ने रूपी जो अजगर है वो मेरे तन में बस गया। मतलब उस जो अजगर है, जो विरह रूपी जो अजगर है, उसने क्या है, चारों तरफ से कबीरदास जी को जकड़ लिया। कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि राम के वियोग में वो तड़प रहे हैं, यानी कि राम जो है, ईश्वर जो है, उनकी प्राप्ति हुई नहीं है, इसीलिए इस बात का उन्हें दुख है, और इस दुख के अंदर वो तड़प रहे हैं। और इसी स्थिति की, और इसीलिए उन्होंने अपनी जो तड़पना है राम के वियोग में, उसको ऐसी स्थिति बताई है जैसे विरह रूपी जो अजगर है उसने उनको जकड़ लिया है। मंत्र न लागे कोई, मंत्र का मतलब क्या है, उपाय। और ये जो अजगर, जो विरह रूपी जो अजगर है, यानी कि राम से न मिलने की वजह से जो तड़पन है, जो तड़प रहे वो, उसका कोई उपाय भी उन्हें नहीं मिल रहा है, कोई मंत्र भी नहीं मिल रहा है, उपाय नहीं मिल रहा है। और एक ही उपाय है उसका, वो क्या है कि ईश्वर मिल जाए, राम मिल जाए, तभी क्या होगा, वो इस विरह रूपी जो अजगर है इसकी पकड़ से मुक्त हो पाएंगे। और राम मिले नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि मंत्र न लागे कोई उपाय भी अभी तक मिला नहीं है। राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बोरा ही होई। राम वियोगी, जो राम से दूर हो जाता है वो जी नहीं सकता, और जीवे, अगर जिएगा तो बौरा होई का मतलब होता है पागल हो जाएगा, यानी कि उसकी मानसिक संतुलन है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। जो राम से बिछड़ा हुआ है वो जीवित नहीं रह सकता, और यदि वो जीवित रह गया तो वो क्या हो जाएगा, उसकी मानसिक स्थिति क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और कबीरदास जी भी क्या कर रहे हैं कि राम के वियोग में है और छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं राम से मिलने के लिए, और उसका एक ही उपाय वो मानते हैं, और वो उपाय है राम के दर्शन होना। आगे क्या करें, निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें निंदक का मतलब होता है आलोचक वो होता है जो आलोचना करता है। आलोचना करने का मतलब ये नहीं है कि वो बुराई ही करता है। आलोचक वो होता है जो तटस्थ रहकर हमारी अच्छाई और बुराई दोनों को ही ईमानदारी के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करे, ताकि हमें हमारे स्वभाव की जो असलियत है उसका पता चले, और हमारे स्वभाव के अंदर जो भी बुराई है उस बुराई को हम उसे पता करके और दूर कर सकें। तो ऐसा जो निंदक है उसको नेड़ा का मतलब पास में राखिए का मतलब रखना चाहिए। कहाँ पर, आंगनी कुटी बंधाई, आंगन में, घर के आंगन में कुटिया बनाकर उसको रखने चाहिए। कुटिया का मतलब क्या है, कमरा बनाकर। अपने घर में निंदक को या आलोचक को अपने घर में एक आंगन के अंदर कमरा बना के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव, वो बिना साबुन और पानी के निर्मल कर देगा, स्वच्छ कर देगा। क्या? सुभाई का मतलब है स्वभाव, आचरण। हमारे आचरण और हमारे स्वभाव को निंदक या आलोचक बिना पानी और साबुन के निर्मल या स्वच्छ या पवित्र कर देगा। क्यों? क्योंकि देखो, साबुन और पानी तो क्या करते हैं
कि हमारे तन की मैल को दूर करते हैं, लेकिन जो निंदक है या जो आलोचक है वो हमारे मन की मैल को दूर कर देता है बिना साबुन और पानी के। तो निंदक, ऐसे निंदक को हमारे क्या करना चाहिए, घर के आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए, ताकि वो हमारे अवगुणों को हमें बताए और हम अपने अवगुणों को पहचान कर उन्हें धीरे धीरे दूर कर दें। आगे क्या कह रहे हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आसिर पीव का पढ़े सु पंडित होए। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि पोथी, पोथी का मतलब क्या है, ग्रंथ, बड़े बड़े मोटे मोटे जो ग्रंथ है उसको पढ़ कर जग यानी कि संसार, यानी कि संसार के लोग, मुआ यानी कि मूर्ख ही हुए हैं, पंडित यानी कि ज्ञानी भया न कोई, ज्ञानी कोई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक ही आसिर पीव का पढ़े सु पंडित हो। एक अक्षर, आसिर का मतलब अक्षर, एक अक्षर पीव यानी कि प्रेम का जो पढ़े वो पंडित हो। पंडित का मतलब क्या है, ज्ञानी। कबीरदास जी के अनुसार ज्ञानी वो है जिसके हृदय में प्रेम की भावना है, जिसके हृदय में मनुष्य मात्र के प्रति, जीव के प्रति, इस प्रकृति के प्रति परोपकार की भावना है, करुणा की भावना है, दया की भावना है, प्रेम की भावना है, क्षमा की भावना है। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में पंडित या ज्ञानी है, न कि वो जिसने मोटे मोटे पोथे पढ़ लिए लेकिन जिसके हृदय में ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है, द्वेष है, अहंकार है। तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। वास्तव में ज्ञानी तो वो है जिसके हृदय में सभी के लिए प्रेम है, सभी के लिए दया की भावना है, सभी के लिए परोपकार की भावना है और सभी के लिए करुणा की भावना है। वास्तव में वही व्यक्ति क्या है, कबीरदास जी के अनुसार परम ज्ञानी है, वास्तविक ज्ञानी है। आगे क्या देखो, हमगर जाल्या आपना लिया मुराडा हाथी, अब अगर जालो ताश का जे चले हमारे साथी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमगर जाल्या, घर का हम यानी कि मैंने अपना घर, जाल्या, जाल्या मतलब जला दिया, अपना मतलब अपना, मैंने अपना घर जला दिया है। लिया मुराडा हाथी, मुराडा का मतलब क्या है यहाँ पे, मशाल। मैंने, हाथी का मतलब हाथ में, मैंने हाथ में मशाल लेकर अपने घर को जला दिया है। अब घर जालो ताश का, ताश का मतलब आपका। अब आप जो अपना घर जलाएगा, आप अपना घर जलाओ, जो जे चले मेरे हमरे साथी, जो मेरे साथ चलना चाहता है वो भी अपना घर जला दो। मैंने तो अपना घर जला दिया है ये जो मशाल लेकर। इसके माध्यम से कहना क्या चाह रहा है, इसके माध्यम से कहना चाह रहा है यहाँ पर घर जो है ये सांसारिक बंधनों और विषय वासनाओं का प्रतीक है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने अपने जितने भी सामाजिक बंधन है, जितनी भी सांसारिकता है, जितने भी विषय वासनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी तृष्णाएं हैं, उन सबको जला दिया है। किससे? मशाल से। मशाल किस चीज की? ये भक्ति की और ज्ञान की। भक्ति और ज्ञान रूपी मशाल से मैंने सांसारिक बंधनों और विषय वासनाओं को जला दिया है। और अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर जा रहा हूँ। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो मेरे साथ चलना चाहता है इस ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर, वो भी अपनी जो विषय वासनाएं हैं, अपनी जो सांसारिक बंधन है, उनको, उनसे छुटकारा पाकर और मेरी भक्ति रूपी मशाल और ज्ञान रूपी जो मशाल है उसके साथ उसके जो प्रकाश में आप चलो और मैं आपको कहाँ ले चलता हूँ? ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर ले चलता हूँ। तो ये सारे दोहे हो गए कबीरदास जी के। छंद तो मैंने आपको बता ही दिया, दोहा छंद है। और रस इसके अंदर नीति से संबंधित दोहे हैं, भक्ति और नीति से, जहां भक्ति संबंधित है वहां पे भक्ति रस है। और अलंकार की बात करें तो अलंकार कबीरदास जी में क्या होता है कि ज्यादातर अलंकार जो होता है वो अन्योक्ति अलंकार है और उदाहरण अलंकार है। और प्रतीकों का प्रयोग वो क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो दोहे, उनके रहस्य थोड़े ज्यादा, वो क्या करते हैं? प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को कहते हैं। तो देखो, आपने ये पढ़ तो लिया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ये समझ में है? इसकी परख कैसे होगी? इसकी परख तभी होगी जब आप इसका एक एग्जाम देंगे, एक टेस्ट देंगे छोटा सा। कैसा? क्विक टेस्ट, जो आपके जैसे
ऑप्शन होते हैं ना, ABCD ऑप्शन, उस हिसाब से अगर आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। तो इसके लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे देता हूँ। वो जो लिंक है वो आप जो ऐप है परख.को, उसको आप डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको इस चैप्टर से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन आंसर दीजिए और आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेंड किए, कितने गलत किए, ताकि आपको अपनी परख होगी कि आपने इस चैप्टर को कितना समझा है। मुझे आशा है कि आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।